दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है, उन्हें हम हल करते हैं और समझते हैं कि वो कौन कौन प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनमें से क्या सही है आप लोग बताइएगा। तो इनमें देखिएगा ग्रीन हाउस गैसों में से इनमें जो विकल्प सही है वो विकल्प आपका है मीथेन। मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन देखेंगे तो ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैस है। वहीं नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस है, ठीक है। सबसे बड़ी गैस है, वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस है। ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है, पहले पर नाइट्रोजन है वायुमंडल में और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। तो इनमें क्या सही होगा? ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस है इनमें से? तो मीथेन है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे बड़ी गैस कौन सी है? तो सबसे बड़ी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे बड़ी गैस है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? सोना के लिए है, कोयला के लिए है, पेट्रोलियम के लिए है, चांदी के लिए है। तो किसके लिए है? इसमें देखिए, सोना के लिए जानते हैं भारत में कोलार की खदान है। कोलार की खदान जो कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक। और इसमें क्या सही होगा? कोयला के लिए ऑप्शन नंबर 2 का बी सही है। छोटा नागपुर का पठार कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए जानते ही हैं, असम में होता है, गुजरात में और मुंबई हाई में उत्पादन होता है। किसका? पेट्रोलियम का, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा मुंबई हाई से ही पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। ये पूछ के आ रहा है वर्तमान में कुल कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 9 संघ शासित प्रदेश, 30 राज्य, 8 संघ राज्य, 29 राज्य, 8 संघ राज्य, 28 राज्य, 8 संघ राज्य। तो इनमें क्या सही होगा? इनमें क्या सही है? वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो तीसरे का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? लोथल, इसको जानते हैं, गुजरात में एक बंदरगाह है। गुजरात में एक पत्तन था प्राचीन समय में जब सिंधु सभ्यता थी। कालीबंगा जानते हैं, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या सही होगा? जो 3 भागों में विभक्त है वो है धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पूछ रहा है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक से है,
बुद्ध धम्म संघ से है, शील समाधि और संघ से है, सत्य अहिंसा करुणा से है। इनमें से क्या सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर सही होगा वो आपका आंसर बी सही है। ठीक है, बी सही है। बौद्ध धर्म में जो तीन रत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ से संबंधित हैं। जो त्रिपिटक है ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, ये 3 पिटक हैं त्रिपिटक में। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें पूछ रहा है बौद्ध धर्म में तीन रत्न है बुद्ध धम्म और संघ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। पूछा क्या है? राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत के युद्ध में, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। देखिए, पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया, घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। पानीपत की युद्ध में जानते हैं कौन कौन लोग शामिल थे? सभी युद्धों में एक तरफ बाबर शामिल होगा, ठीक, लेकिन दूसरी तरफ कौन कौन लोग शामिल थे? पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। खानवा का युद्ध लड़ा गया किसके विरुद्ध? बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? खानवा का युद्ध। ठीक, ये 1500 इसको 29 बना लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था कि शाहजहां ने किया था? कौन किया था? इसमें कौन किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया है? दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पूछ क्या आ रहा है? ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैन्य कार्रवाई से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से, किससे जुड़ा हुआ है ऑपरेशन पोलो? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपका सही होगा वो सही है हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई से सही है। ठीक, क्योंकि उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत, ये हैदराबाद जो है भारत से अलग था, लेकिन भारत के एसएसबी, ठीक, एसएसबी सरदार पटेल ने हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के बल पर भारत में मिलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा। ऑस्टिन ने कहा था, CR एटली ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था? किसने कहा था? ठीक,
कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इसका आंसर दीजिएगा। इसमें क्या सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था ऑस्टिन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा होता है, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा होता है, या वित्त मंत्री द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। इसमें क्या सही है? ठीक है, इसमें जो आंसर सही है वो आपका है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 18 है कि अनुच्छेद 17 है कि अनुच्छेद 16 है कि 15 है? क्या सही होगा? देखिए, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। ठीक, अनुच्छेद 17 में ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर यही आपका सही है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय और वंश के आधार पर निषेध। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या सही है? इसमें अनुच्छेद 17 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पूछ क्या रहा है? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। इसमें क्या सही है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में लागू की गई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ? तो बंगलोर में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही होगा? बेंगलोर को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछ रहा है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो रावी नदी है, रावी है, एक सतलज है कि व्यास है कि चिनाब है? क्या सही होगा? देखिए, ये पूछ क्या आ रहा है? हिमालय की सभी श्रेणियां,
चाहे आपका महान हिमालय हो, चाहे मध्य हिमालय हो, चाहे शिवालिक हिमालय हो, इन सब को काटती हुई कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देखिए, जो उत्तर भारत में जो हिमालय की श्रेणियां हैं कुछ इस आकार में फैली हुई हैं, ठीक है। इसे महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय, ठीक। इसे मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय। इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक। इन सब पर्वत श्रेणियों को कौन सी नदी काट रही है? वही नदी काटेगी जो नदी हिमालय बनने के पहले ही प्रभावित हो रही थी। इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय के बनने से पहले प्रवाहित हो रही है? इनमें से वो नदी है सतलज। ये सतलज नदी जो है चीन से तिब्बत के पास से निकलती है और जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये सतलज नदी है, ठीक है। यही आपकी सतलज नदी है, सतलज, सतलज नदी, ठीक है। ये नदी क्या है कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काट रही है और कहाँ जाकर मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा।